Hello guys, this is another comeback of KKR All Tech, and now in this video we are talking about Ola S1 and S1 Air, which should you buy or which should you buy not. Ola का एक recently launch event हुआ था, एक गाड़ी लॉन्च की थी जिसका नाम था Ola S1 Air, जो कि एक बहुत अच्छी गेम चेंजर गाड़ी देखने को लग रही थी, जिसके अंदर 2.5 किलोवाट का बैटरी पैक था। ठीक है, टॉप स्पीड उसकी थी 85 की, BLDC हब मोटर उसके अंदर लग रही थी, जो कि ठीक है। बीच का फुटरेस्ट पे जो हम्प निकल रहा है वो भी गायब था, जो कि लोगों को नहीं पसंद आ रहा। दूसरा पीछे की ग्रैब ग्रिल जो लोगों को नहीं पसंद आई थी वो भी गायब, वो भी अब इन्होंने सॉल्व कर दी। तो पूरी तरह से मतलब जिस तरह की गाड़ी लोग चाहते थे बिल्कुल उसी तरह की गाड़ी जो है ओला ने निकाल के दे दी थी। और सबसे बड़ी बात ये बहुत सस्ती गाड़ी थी, 85,000 रुपये में ये गाड़ी मिल रही थी 2.5 किलोवाट के बैटरी पैक के साथ। लेकिन किल्लत ही हो गई कि ओला ने अपने 9 मार्च को में भी 9 मार्च को अपना एक लॉन्च इवेंट करा, जिसके अंदर उन्होंने ओला S1 एयर की 3 गाड़ियों को इंट्रोड्यूस कर दिया और S1 के 2 वेरिएंट को इंट्रोड्यूस कर दिया, और ओला S1 प्रो तो है। तो अब हम बात करते हैं कि जरा वो 3 कौन कौन से वेरिएंट हैं और कौन कौन से आपको खरीदने चाहिए और कौन कौन से आपको नहीं खरीदने चाहिए। ओला S1 किसके लिए और S1 एयर किसके लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओला एयर में। ओला एयर में हमको 3 गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, ओला S1 एयर, S1 एयर, S1 एयर। एयर है तीनों, बट फ़र्क क्या है इसमें, एक गाड़ी मिलती है 2 किलोवाट के बैटरी पैक के साथ, दूसरी 3 किलोवाट के बैटरी पैक के साथ, और तीसरी 4 किलोवाट के बैटरी पैक के साथ। ठीक है, मोटर की बात करें, मोटर तीनों में सेम देखने को मिलती है। 4.5 किलोवाट की BLDC हब मोटर हमको देखने को मिलती है, तीनों में सेम है। बैटरी पैक तीनों साइज का डिफरेंस है। वहीं अगर हम रेंज की बात करें तो 85 किलोमीटर की रेंज जो है वो हमको दे रही है 2 किलोवाट वाली, और वहीं हम अगर 3 किलोवाट वाली पर चलें तो ये हमको दे रही है 125 किलोमीटर की। तीसरी की बात करें तो ये हमको दे रही है 165। ठीक है, 165 की रेंज जो है हमको तीसरी वाली दे रही है 4 किलोवाट की बैटरी पैक वाली। ठीक है, और इनकी टॉप स्पीड तीनों की सेम है, तीनों में टॉप स्पीड रहेगी हमारी 85 की। तो अब मेन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, मेन डिफरेंस सिर्फ इनमें इतना है बैटरी पैक का। बैटरी पैकअप छोटा होगा उतना ही आपको रेंज जो है वो थोड़ी कम मिलेगी। बाकी फीचर्स के मामले में सारी गाड़ियाँ सेम है, टॉप स्पीड तीनों में सेम, रेंज का डिफरेंस और बैटरी पैक का डिफरेंस, मोटर तीनों में सेम। ठीक है, साइज और लुक वाइज तीनों गाड़ियाँ सेम है, नाम भी तीनों का सेम है, बस फर्क क्या है बैटरी पैक का और रेंज का। ठीक है, जितना कम बैटरी पैक उतनी ही कम रेंज। लो बजट में वो लोग स्कूटर लेना चाहते हैं तो उनके लिए ओला ने ये स्कूटर्स जो है वो लॉन्च किए थे। अब अपनी दूसरी लाइनअप में आ जाते हैं, जिसको इन्होंने नाम दे रखा है S1 का, जो कि हमारी पहले से चलती है। अभी तक आपको S1 में 2 गाड़ियाँ देखने को मिलती थी, एक S1 और एक S1 प्रो। S1 में आपको मिलता है 3 किलोवाट का बैटरी पैक और S1 प्रो में आपको मिलता था 4 किलोवाट का बैटरी पैक। मोटर इन दोनों में सेम थी, 8.5 किलोवाट वाली दोनों में मोटर लग रही है। और रेंज का वही वाली बात है जो आपको इसके अंदर S1 में जो है बैटरी पैक छोटा तो रेंज कम, बट S1 और S1 प्रो में एक डिफरेंस और था, इसमें आपको स्पीड का डिफरेंस भी था। 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो आपको S1 में मिलती है, और 116 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो आपको ओला S1 प्रो में मिलती है। अब आपको एक नया ऑप्शन जो है वो S1 में और मिल रहा है। अभी आपके पास S1 के 2 मॉडल्स जो है वो अवेलेबल है, S1 के 2 मॉडल्स अवेलेबल है आपके पास। और दोनों मॉडल्स कौन कौन से हैं, पहला S1, दूसरा भी S1। डिफरेंस क्या है, जो 2 किलोवाट वाली बैटरी पैक वाली एक और स्कूटर को जो है ओला ने इंट्रोड्यूस करा दिया है, और मोटर दोनों में सेम है, रेंज वही, बैटरी पैक छोटा, रेंज छोटी। ठीक है, वहीं हम बात करें टॉप स्पीड की तो इसकी बार टॉप स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंस आया है। S1 में आपको मिलती है 95 की टॉप स्पीड, और S1 में ही मतलब 2 किलोवाट वाली में आपको मिलती है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है, तो स्पीड का जो डिफरेंस है वो इस बार हमको देखने को मिला है। और अभी आप लोगों के मन में एक सवाल हो रहा होगा, ये 4 किलोवाट वाला बैटरी पैक आपको S1 एयर में भी मिल रहा है और सेम 4 किलोवाट वाला बैटरी पैक आपको S1 प्रो में भी मिल रहा है, और यहाँ पे आपको BLDC हब मोटर मिलती है 4.5 किलोवाट आवर की, और यहाँ पे आपको मिड ड्राइव मोटर मिलती है 8.5 किलोवाट पर। ठीक है, तो ये वाली जो दोनों मोटर्स हैं ये दोनों अलग अलग हैं, BLDC मोटर और यहाँ पे मिल रही है आपको मिड ड्राइव मोटर। बात को समझना पूरी। तो जो आपका ये 4 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक जो आपको S1 एयर में लगा हुआ है, सेम बैटरी पैक आपको रेंज निकाल के दे रहा है 165 की, सेम बैटरी पैक। और वही सेम बैटरी पैक आपको रेंज निकाल के दे रहा है S1 प्रो में 181 की। बैटरी सेम है, फर्क किसका है, मोटर का। जो BLDC हब मोटर होती है ये सस्ती पड़ती है, ठीक है, और ये गाड़ी में जगह भी नहीं घेरती क्योंकि पीछे वाले टायर में ये मोटर लगी होती है पूरी। तो इससे ये जो बीच का ये हम्प निकल रहा था वो भी सॉल्व हो गया थोड़ा सा। और फ़र्क क्या आया, मोटर थोड़ी छोटी है वो तो कोई नहीं, पर किल्लत ये है ये वाली मोटर जो होती है ये रेंज कम निकाल के देती है। जी हाँ गाइस, इसमें बैटरी पैक भले ही इस S1 एयर और S1 प्रो दोनों का सेम है,
बट आपको S1 एयर में जो रेंज है वो कम देखने को मिलेगी, साथ में टॉप स्पीड भी कम देखने को मिलेगी, आपका प्राइस भी कम देखने को मिलेगा। S1 एयर का जो 4 किलोवाट आवर वाला प्राइस है वो आप कंपेयर कर लो S1 के बराबर, जो कि आपकी 3 किलोवाट पर आवर वाली है, जिसके अंदर आपको मिड ड्राइव मोटर मिलती है। आप S1 का मॉडल, S1 का टॉप मॉडल और S1 ओला S1 एयर का टॉप मॉडल, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो बैटरी पैक दो S1 में छोटा है, S1 में आपको छोटा बैटरी पैकअप मिल रहा है, ठीक है। और इसमें मोटर भी आपको मिड ड्राइव मिले। मिड ड्राइव मोटर का फायदा ये है हाई स्पीड, परफॉर्मेंस, मेन बात है परफॉर्मेंस। ओला S1 की जितनी भी लाइनअप है पूरी परफॉर्मेंस वाली है। इसमें तीनों में जो आपको मोटर मिल रही है ना, फुल हाई परफॉर्मेंस वाली मिल रही है, ठीक है, जो कि आपको कुदा देगी कहीं से भी, ठीक है। लेकिन अगर हम यही बात करें अपनी S1 एयर की, तो S1 एयर में जो आपको मोटर मिल रही है वो थोड़ी परफॉर्मेंस वाइज लो है, ठीक है, जिसकी टॉप स्पीड भी कम है, ठीक है, लेकिन वो रेंज भी कम निकाल के देगी सेम बैटरी पैक पे, और ये सस्ती भी पड़ती है, ठीक है। इसलिए जो आपके ओला S1 प्रो के मुकाबले तो 4 किलोवाट वाला आपको छोटा लग रहा था, बट आप बैटरी स्पेसिफिकेशन को हटा दो पूरी तरह से, तो ओला S1 एयर का जो टॉप मॉडल है वो आपको पड़ रहा है 1,10,000 का, ठीक है, और ओला S1 प्रो आपको पड़ रही है 1,30,000 की। लेकिन S1 पे आ जाओ तो 1,10,000 में आपको S1 मिल रही है और 1,10,000 में आपको S1 एयर मिल रही है। अभी ये कंपैरिजन दोनों इन जगह चलेगा, ठीक है। तो अगर इसके अंदर देखा जाए तो आपको क्या है, अगर आपको इन दोनों, अभी हम इसको और इसको लेके चलते हैं, अगर आपको इन दोनों में से कोई एक खरीदना है तो आप कौन सी खरीदोगे? बैटरी पैक भले ही इसमें बड़ा है, ठीक है, रेंज लेकिन आपको ये इससे ज्यादा देगी। ओला S1 के मुकाबले S1 एयर आपको रेंज जो है वो ज्यादा देगी। S1 एयर का जो टॉप मॉडल है, सेम प्राइस में रेंज ज्यादा चाहिए तो ये मिलेगी, ठीक है, और टॉप स्पीड कम चाहिए। मतलब मेरे को परफॉर्मेंस से इतना मतलब नहीं, मेरे को ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, मेरे को ज्यादा अच्छे लुक्स नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ रेंज चाहिए, मेरे को रेंज निकालनी है, ठीक है, भले ही वो टॉप स्पीड कम भी हो। और टॉप स्पीड में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं, 10 किलोमीटर का डिफरेंस है बस। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो आपको कम मिलेगी बस S1 एयर में, बाकी सब कुछ सेम ही है ज्यादातर, लेकिन रेंज भी जो आपको S1 एयर में ज्यादा देखने को मिलेगी। और हाँ, एक चीज मेरे को आपको और बतानी थी, ये जो रेंज आप देख रहे हो ना, आपको रियल वर्ल्ड में स्कूटर में ये रेंज मिलने ही नहीं वाली, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। मेरे पास अभी S1 प्रो है जिसके अंदर कंपनी क्लेम कर रही है कि उसको 181 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, ठीक है, और लोगों ने 200 किलोमीटर की रेंज भी निकाली है। पर कैसे? 10 की स्पीड पे चला के, 5 की स्पीड पे चला के, मतलब इस तरह से, और इको मोड पे लगा के। और वहीं हम बात करें जो ये रेंज दिख रही है ना आपको, मेरे पास S1 प्रो है, अगर आप उसका हिसाब लगाओ तो 181 की रेंज हमको यहाँ पे शो हो रही है, और हमको इन स्कूटर जो डिस्प्ले पे शो करता है वो मिलती है 170 की रेंज इन इको मोड। ध्यान रखना है, इन इको मोड जो कि नहीं चलता, हर वक्त जो गाड़ी है वो नॉर्मल मोड में रहती है, और नॉर्मल मोड में जो रेंज मेरे को मिलती है वो मिलती है 135 की, 135 किलोमीटर की। तो 181 किलोमीटर की रेंज जो शो कर रही थी कंपनी, वो कहाँ आ गई 135 पे। और जब मैं उसको हाई परफॉर्मेंस पे यानी अपने तरीके से चलाता हूँ ना, तो मेरे को रेंज मिलती है, अगर मैं डुअल राइडर चलाऊंगा तो मेरे को रेंज मिल जाएगी नॉर्मल वे में, जिस तरह से आप डेली यूज करोगे तो आपको रेंज मिल जाएगी 125, ठीक है, 125 के अराउंड, 120 के अराउंड मिल जाएगी रेंज, ठीक है। बट आप बिल्कुल ही भगाओगे, हाई परफॉर्मेंस लोगे और जगह जगह कुदाना, ये सब चीज़ें करना, फुल गाने चला के चलाओगे, ठीक है, तो उस सब में रेंज जो है वो और कम होती है। पीछे से एक बंदा और बैठा हो तो आपको 100 किलोमीटर की जो रेंज है ना, मेरे को भी वो S1 प्रो निकाल के दे रही है 100 किलोमीटर की। ध्यान रखें, 200 किलोमीटर की कंपनी क्लेम कर रही है, 200 में 20 की रेंज कम कंपनी क्लेम कर रही है, बट मेरे को कितने की मिल रही है? मेरे को मिल रही है 100 की रेंज, जब मैं अपने डेली रगड़ वाले यूज में यूज कर रहा हूँ। और जब मैं डेली नॉर्मल वे में यूज कर रहा हूँ तो मेरे को मिल रही है रेंज 135, 125 की, वो भी नॉर्मल 125 की नॉर्मल मोड में। और अगर मैं इको मोड में निकालूं तो मेरे को जो है 170 शो कर रही है गाड़ी, बट मेरे को मिलती है इको मोड में, अगर मैं निकालूं तो इको मोड में मेरे को मिल जाएगी अराउंड 145, 150 के अराउंड जो है मेरे को इको मोड में, मैं शुरू से लेकर एंड तक चलाऊंगा तो मिल जाएगी रेंज, ठीक है। तो ये हिसाब किताब रहता है। तो ये जो रेंज आपको शो हो रही है एग्जैक्ट, आपको ये रेंज गाड़ी में मिलने ही नहीं वाली, बिल्कुल भी नहीं। ओला S1 में जो रेंज मिलती है ना, जो यहाँ पे 141 शो कर रहा है, मे भी ओला S1 में, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने देखे थे कुछ रिव्यूज, तो ओला S1 में जो रेंज मिल रही है वो मिल रही है 118 की रेंज मिल रही है शायद, हाँ 118 की मिल रही है। बाकी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा, इतने की रेंज जो है वो ओला S1 में मिल रही है इन नॉर्मल मोड, ठीक है। और इको मोड में भी इससे कम मिलती है। ये आईडी से रेंज होती है जो स्कूटर से टेस्ट करके मेन निकालेगी, ये स्कूटर को बिल्कुल चूज के निकाली जाती है, ठीक है, ये वो वाली रेंज है। तो आपको इसके ऊपर नहीं जाना है, आप इस जितनी ये दिखा रहा है ना, इससे कम ही लगा के चलो। जैसे यहाँ पे अगर सबसे लो मॉडल पे आ जाए, ओला S1 एयर के सबसे लो मॉडल पे, जो कि सबसे सस्ता मिल रहा है 85,000 रुपये में, उसमें हमको रेंज मिल रही है 85 किलोमीटर पर, 85 किलोमीटर की रेंज शो हो रही है।
इको मोड पे जाएगी गाड़ी तो ये रेंज रह जाएगी 70 या 75 की, ये इको मोड में शो करेगी। फिर वही नॉर्मल मोड पे लगा लो तो आपको 55-60 की रेंज में भी शो हो, ठीक है। तो ये रेंज जो है वो आपको रियल वर्ल्ड में गाड़ी के अंदर मिलने वाली है। तो ये गाड़ी आपको डेली चार्ज करनी पड़ेगी अगर आप S1 एयर लेते हो, ठीक है। तो ये है जो पूरा फंडा है ओला का, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब वो आपके ऊपर है कि आप जो है आपको आपकी नीड कैसी है। अगर आप ओला S1 एयर का सबसे लो मॉडल हटा दो और ओला S1 प्रो को हटा दो, तो ओला S1 एयर के जो 2 मॉडल आते हैं 3 किलोवाट के साथ और 4 किलोवाट के साथ, उनको आप कंपेयर कर सकते हो ओला S1 के दोनों मॉडलों के साथ, ठीक है। जिनमें आपको बस फर्क किसका है, परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस ओला S1 में ज्यादा अच्छी मिलेगी, ठीक है। और रेंज का, रेंज ओला S1 में आपको ज्यादा अच्छी मिलेगी, तो वो रेंज ओला S1 एयर में आपको ज्यादा अच्छी मिलेगी। जहाँ पे आपको 1 लाख पे करने पे 125 की रेंज शो कर रहा है S1 एयर, वहीं आपको 1 लाख पे करने पे 191 की रेंज मिलेगी ओला S1 में, ठीक है। और टॉप स्पीड में भी ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, कितना है, बस 85 की टॉप स्पीड आपको एयर में मिलेगी, वहीं 90 की टॉप स्पीड आपको एयर उसमें मिल जाएगी ओला S1 में। तो इतना बड़ा डिफरेंस कुछ नहीं है टॉप स्पीड का। 5 के लिए मैं तो नहीं जाना पसंद करूंगा। हाँ, बस थोड़ा परफॉर्मेंस का हो सकता है। मोटर जो है इसकी मिड ड्राइव मोटर है, लुक वाइज ये गाड़ी मेरे को ज्यादा अच्छी लगती है ओला S1 बाय द वे, ठीक है। तो ये जो था पूरा ओला का फंडा था, अभी ये जो लॉन्च इवेंट जो ओला का हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको टोटल ऑल डिटेल दे दी। अभी हम इनकी बात करें तो इनकी जो ओपन विंडो है हो चुकी है। आप चाहे तो दोनों गाड़ी ऑर्डर कर सकते हो, दोनों तीनों कोई सी भी, ठीक है। तो ये ओला का पूरा फंडा था जो मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून।